स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? जी सर। जी सर। चलिए आज देखते हैं त्रयोदशः पाठः यात्रा मंगलम प्रति। मंगल की ओर यात्रा, है ना, मंगल ग्रह की ओर एक यात्रा, इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखे हैं, पिछला सुने भी हैं कि मंगल ग्रह के लिए जो है भेजा गया था यान, और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंतरिक्ष की ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है। इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबंधित कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। यहाँ पर मंगलयान के बारे में, उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने खर्च हुए थे, कितने दिन में पहुंचा था, सारे चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 नवंबर 2013 ख्रीस्ताब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलम इति ध्वनिः भारते व्याप्ता आसीत्। भारतीयानां दृष्टिः इसरो संस्थायाः मंगलकार्यक्रमे आसीत्। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रे उपस्थिताः जना उल्लसिताः सन्ति। प्रायः 6:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। ततः निमेषान्तरम् एव तस्य साफल्यम् असाफल्यं वा निर्धारितम् आसीत्। परन्तु बुधवासरः मंगलमयः अभवत् यदा मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। 5 नवंबर 2013 ख्रीस्ताब्दस्य ईस्वी को बुधवार के दिन सर्वत्र चारों ओर मंगलम मंगलम इति, यहाँ पर ध्यान दीजिए संधि है मंगलम इति, मंगलम धन इति। ठीक है, मंगलम धन इति व्यंजन संधि। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को बुधवार के दिन चारों ओर मंगल की ध्वनि भारते व्याप्ता आसीत्, भारत में व्याप्त थी या भारत में फैला हुआ था। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को बुधवार के दिन चारों ओर या चारों तरफ मंगल की ध्वनि चारों ओर भारत में व्याप्त था, फैला हुआ था। भारतीयानां दृष्टि, भारतीयों की दृष्टि या भारतीयों की नजर इसरो संस्था के मंगल कार्यक्रम में आसीत्, मंगल कार्यक्रम पर था। ठीक है, भारतीयों की दृष्टि इसरो नामक संस्था के मंगल कार्यक्रम पर था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग उल्लसिताः सन्ति, उल्लासित हैं, यह संति दिया है इसलिए हैं अर्थात प्रसन्न है, लेकिन ये पहले की घटना था इसलिए थे। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग प्रसन्न थे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे, प्रसन्न थे। प्रायः 7:30 बजे मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। प्रायः 7:30 प्रायः 7:30 बजे 7:30 में मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ।
प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्, प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। ततः निमेषांतरम, उसके कुछ समय बाद, एव मतलब ही, तस्य उसका, साफल्यम असफल्यम अर्थात सफलता और असफलता, निर्धारितम आसीत, होनी थी, निर्धारित होनी थी। ठीक है, उसके कुछ समय बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित होनी थी। परंतु बुधवासरः, परंतु बुधवार, मंगलमय अभवत, मंगलमय हुआ, यदा माम अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मॉम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब मॉम अर्थात मॉम मिशन अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका पहला चरण, प्रथमम चरणम, पहला चरण, सफलम जातम, सफल हुआ। ठीक है, जन धातु कत प्रत्यय, ये जातम में आप लोग देख रहे हैं जन धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, चलिए पुनः एक बार देख लेते हैं। 5 नवंबर सन 2013 ईस्वी को बुधवार के दिन चारों ओर मंगल मंगल की ध्वनि भारत में व्याप्त थी। भारतीयों की दृष्टि इसरो नामक संस्था के मंगल कार्यक्रम में थी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग प्रसन्न थे। प्रायः 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। उसके कुछ समय बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित होनी थी। परंतु बुधवार को मंगलमय ही हुआ, बुधवार को मंगलमय ही हुआ, अर्थात बुधवार का दिन मंगलमय ही हुआ, जब मॉम अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन नामक इसका पहला चरण सफल हुआ। ये भाग समझ में आया सभी को? सर इसका सेकंड लाइन को फिर से बता दीजिए। सेकंड लाइन पढ़िए, लाइन को पढ़िए। कौन से लाइन का समझ में नहीं आ रहा है उसको बताइए। भारतीय नाम दृष्टि इसरो संस्थाया मंगल कार्यक्रमे आसीत्। भारतीय नाम अर्थात भारतीयों की, दृष्टि अर्थात नजर, इसरो संस्था के अर्थात इसरो नामक संस्था के, मंगल कार्यक्रम में आसीत मतलब थी। ठीक है, अर्थात जैसे कहीं पर भी कुछ भी होता है तो सभी लोगों का ध्यान उधर होता है कि हाँ आज ये घटना होने वाली है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या कोई क्रिकेट मैच हो या कुछ महत्वपूर्ण घटना हो या कोई चुनाव का रिजल्ट देखना हो या परीक्षा का रिजल्ट देखना हो या परीक्षा हो। तो ऐसे जानकारियों को हम एकत्रित करने के लिए हम सब किसी न किसी माध्यम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो या इंटरनेट हो, कुछ भी चीजों के माध्यम पर हम क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस दिन भी जब इसको पहले से हो चुका था कि इसका तय हो चुका था कि मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा, मंगल ग्रह पर जो मंगलयान भेजा जाएगा, तो निर्धारित हो चुका था, इसलिए सभी लोगों की दृष्टि, सभी लोगों का ध्यान, नजर जो है इस मंगल ग्रह कार्यक्रम में था। आगे समझ में? जी सर। समझिए, हाँ आगे बढ़े। जी सर। अगला भाग देखिए। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता। अर्थात मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की, न केवलम भारतस्य अर्थात न केवल भारत की, अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि अर्थात एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता अर्थात विश्व पटल पर बढ़ गई। समेधिता अर्थात बढ़ गई, अर्थात कि कोई एक छोटा सा देश इस प्रकार किसी उपग्रह को किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में स्थापित करने का जो प्रयास, प्रथम प्रयास, उसी में सफल रहा।
इससे पूरे विश्व में भारत की और साथ साथ एशिया महाद्वीप की, क्योंकि हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में है, इसलिए पूरे एशिया महाद्वीप का भी इसमें प्रतिष्ठा जो है वैश्विक पटल पर बढ़ गई। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की अपितु एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा पूरे वैश्विक पटल पर विश्व में बढ़ गई। यतः अद्यावधि पर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेक्षणे सफलताम् अलभत। क्योंकि अद्यावधि पर्यन्तं आज तक न ही कश्चन देश, नहीं कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्वकीय मतलब अपने प्रथम प्रयास से पहले ही प्रयास में मंगल ग्रहं प्रति मंगल ग्रह की ओर यान प्रेषणे यान भेजने में सफलता प्राप्त की हो। वैश्विक पटल पर क्यों हुई? क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफल हुआ हो। अर्थात आज तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास पर मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफल नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए भारत का भी मान बढ़ा और एशिया महाद्वीप का भी नाम बढ़ा, क्योंकि आज पर्यंत तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफलता प्राप्त नहीं किया था। हर्षस्य विषयोऽयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। हर्ष का विषय यह है कि विषयो अयम माने यह, यत माने कि भारत निज प्रथमे प्रयासे, प्रथमे मतलब पहले, प्रयासे मतलब प्रयास में, एवं मतलब ही स्वलक्ष्यम प्राप्तवान अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। प्र धातु प्र उपसर्ग आप धातु और कतवतु प्रत्यय। प्राप्तवान प्र आप और कतवतु। समझ में आ रहा है? हर्ष का विषय यह है कि भारत अपने पहले प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघः, सोवियत रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्राविधिक कौशलं प्रतिपादयति। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस इति त्रयेण सह, इन तीनों के साथ भारत चतुर्थ देश आसीत, भारत चौथा देश है। यस्य त्रिवर्ण ध्वज, जिसका 3 रंगों का ध्वज, तिरंगा ध्वज मंगल ग्रहे प्रतिभाति, मंगल ग्रह पर तिरंगा झंडा मंगल ग्रह पर सुशोभित हो रहा है। अपि और भी चास्य मतलब च धन अस्य, यहां पर देखिए चास्य लिखा है ना, च धन अस्य माने इसका, च माने और, देशस्य इस देश की, प्राविधिक कौशलम, प्राविधिक मतलब तकनीकी, प्राविधिक मतलब तकनीकी कौशल को प्रतिपादयति अर्थात प्रतिपादन कर रहा है, प्रतिष्ठित कर रहा है। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस, इन तीनों के साथ भारत चौथा देश है जिसका 3 रंगों का तिरंगा झंडा मंगल ग्रह में सुशोभित हो रहा है और इस देश की तकनीकी कौशल को प्रतिपादित कर रहा है। मतलब इस देश का तकनीकी कौशल इतना अच्छा है जो कि मंगल ग्रह तक भी अपने पहले प्रयास में ही पहुंच गया। संप्रति संसारे अस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासाः अभवन्। इस समय, संप्रति मतलब इस समय, संसारे अस्मिन इस संसार में, मंगल ग्रहं प्रति मंगल ग्रह की ओर यान प्रेषणस्य यान भेजने का 51 प्रयासाः अभवन्, 51वां प्रयास हुआ। ठीक है, कितने प्रयास हुए हैं? कुल 51 प्रयास। तेषु प्रयासेषु
उन प्रयासों में 21 प्रयासः एव सफला जाताः, उनमें से 21 प्रयास ही सफल हुए। प्रयासे अस्मिन्, इस प्रयास में अमेरिका देशस्य, अमेरिका देश का प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः, पहला प्रयास भी विफल हो गया था। नासा 64 ख्रीस्ताब्दे, अर्थात नासा का 1964 चतुष्षष्ठियोत्तर अर्थात 64 अधिक 19 ख्रीस्ताब्दे 1900 ईस्वी, 64 अधिक 1900 ईस्वी अर्थात 1964 ईस्वी में मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान, मैरिनर 4 के मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। इस समय इस संसार में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने का 51वां प्रयास हुआ है। उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए। इस प्रयास में अमेरिका देश का पहला प्रयास भी विफल हो गया। नासा का 1964 ईस्वी में मैरिनर 4 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। नासा ने 1964 ईस्वी में मैरिनर 4 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया है? इसमें किसी को कोई समस्या? नहीं है सर। सर एक बार फिर से बताइए। चलिए फिर से देखते हैं। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन, मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवलम भारतस्य, न केवल भारत की, अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि, एशिया महाद्वीपस्य धन अपि, एशिया महाद्वीपस्य धन अपि, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। एशिया महाद्वीप का की भी प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता, वैश्विक पटल पर बढ़ गई है। मंगलयान की सफल परीक्षण से न केवल भारत की अपितु एशिया महाद्वीप का भी प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर बढ़ गई है, क्योंकि आज पर्यंत तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफलता प्राप्त नहीं किया था। अद्यावधि पर्यंतम, आज पर्यंत तक न ही कश्चन देश, कोई भी देश स्वकीय प्रथम प्रयासे, अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह प्रति यान प्रेषण, मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफलता न अलभत, सफलता प्राप्त नहीं किया था। हर्षस्य विषयो अयम, हर्ष का विषय यह है यत कि भारत निज प्रथमे प्रयासे, भारत अपने पहले प्रयास में ही एवं मतलब ही स्वलक्ष्यम प्राप्तवान, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस इति त्रयेण सह, अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस, इन तीनों के साथ भारत चतुर्थ देश अस्ति, भारत चौथा देश है। यस्य त्रिवर्ण ध्वज, जिसका 3 रंगों का तिरंगा ध्वज झंडा मंगल ग्रहे प्रतिभाति, मंगल ग्रह पर सुशोभित हो रहा है। अपि च अस्य, और भी इसकी, इस देश की प्राविधिक कौशलम प्रतिपाद्यते, तकनीकी कौशल को प्रतिपादित कर रही है। संप्रति संसारे अस्मिन्, इस समय इस संसार में मंगल ग्रह प्रति यान प्रेषणस्य, मंगल ग्रह की ओर यान भेजने का 51वां प्रयास, इनका 51 प्रयास अभवन, 51वां प्रयास हुए। तेसु प्रयासेसु, उन प्रयासों में 21 प्रयासा एवं सफला जाता है, उनमें से 21 प्रयास ही सफल हुए। प्रयासे अस्मिन्, इस प्रयास में अमेरिका देशस्य प्रथम प्रयास, अमेरिका देश का पहला प्रयास अपि मतलब भी विफल जाता, विफल हो गया था। नासा 64 ख्रीस्टाब्दे, नासा का 1964 ईस्वी में मैरिनर 4, नासा ने 1964 ईस्वी में मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षाम प्राप्तवान, मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्यय साध्य भवति, आमतौर पर, सामान्यतया आमतौर पर
अंतरिक्षस्य अंतरिक्ष का, अन्वेषणस्य अनुसंधान का कार्यक्रम अति व्ययसाध्य भवति, अत्यंत ही खर्चीला होता है। आमतौर पर अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्यक्रम मतलब अंतरिक्ष को खोजने का कार्यक्रम, अंतरिक्ष में अनुसंधान करने का कार्यक्रम अत्यंत खर्चीला होता है। परंतु अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य, हमारे मंगल कार्यक्रम का इदम वैशिष्ट्यम अस्ति, यह विशेषता है, यदत्र यत धन अत्र, यहाँ देखिए यदत्र लिखा है यत धन अत्र, व्यंजन संधि, ठीक है। यदत्र अतीव अति धन इव न्यूनम धनम एव धनम धन एव व्ययीभूतम, यहाँ पर इसकी विशेष मंगल कार्यक्रम की विशेषता है कि यहाँ पर अत्यंत ही कम धन ही खर्च हुआ है। परंतु हमारे मंगल ग्रह कार्यक्रम की यह विशेषता है कि यहाँ अत्यंत कम धन खर्च हुआ है। अस्मिन् कार्यक्रमे, इस कार्यक्रम में 50 उत्तरोत्तर कोटि रूप्यकाणि, अर्थात 50 उत्तर कोटि रूप्यकाणि 450 करोड़ रुपये निवेशितानि, निवेश किए गए। एतावत् धनम न्यूनम आसीत् अन्य देशीयापेक्षया, एतावत् धनम, इतना धन न्यूनम आसीत् अन्य देशीयापेक्षया, दूसरे देशों की अपेक्षा यह धन बहुत ही कम है, दूसरे देशों की अपेक्षा यह धन बहुत ही कम है। अपि च, और भी, नासायाः मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य 10वां भागः वर्तते, नासा का मावेन मिशन का व्यय किए गए धन का 10वां भाग ही है। नासा के मावेन मिशन में खर्च किए गए धन का केवल 10वां भाग ही है। अतो अत्यधिकम धनम तो वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितम भवति, इससे अधिक धन तो वैदेशिक चलचित्र निर्माणे अर्थात विदेशी फिल्मों के निर्माण में निवेशितम भवति, निवेश किया जाता है, निवेश होता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना, भारत तरल मोटर की प्रविधि से मंगल कक्षायां मंगलयानम स्थापितवान, भारत तरल मोटर प्रविधि से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान, इससे पूर्व कोई भी देश इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर की प्रविधि उपयोग नहीं किए थे। यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, क्योंकि इस प्रविधि का प्रयोग केवल चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के लिए किया जाता है। पुनः आमतौर पर अंतरिक्ष के अनुसंधान कार्यक्रम अत्यंत व्ययसाध्य या अत्यंत खर्चीला होता है, परंतु हमारे मंगल ग्रह कार्यक्रम की यह विशेषता है, यहाँ अत्यंत कम धन खर्च हुआ है। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ निवेश किए गए, इससे अधिक धन, एतावत् धनम, यह धन दूसरे देशों की अपेक्षा अत्यंत कम है, यह धन दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। और भी, नासा के मावेन नामक मिशन में व्यय किया गया धन का 10वां भाग है। यह नासा के द्वारा व्यय किए गए धन का कितना भाग है? 10वां भाग है। इससे अधिक धन तो विदेशी फिल्मों के निर्माण में हो जाता है, निवेश किया जाता है, लग जाता है। भारत तरल मोटर तकनीक से, अर्थात भारत तरल मोटर की तकनीक से, तरल मोटर की प्रविधि से मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। इसके पहले किसी देश ने भी इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर प्रविधि को प्रयुक्त नहीं किया था। इससे पहले किसी भी देश ने
इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर की विधि को प्रयुक्त नहीं किया था। यतः क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का प्रयोग चंद्रमा ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए किया जाता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? जी सर। किसी को कोई समस्या है इतना तक? इतना तक किसी को कोई समस्या है? नहीं है सर। चलिए, तो बाकी और 3 पैराग्राफ बचते हैं, इसको हम अगले दिन देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में हम पूरा बताएंगे तो फिर दिमाग में घुसेगा नहीं। नेक्स्ट डे हम आगे के लिए इसको रखते हैं।